वाली अपने अभ्यास के अनुसार समझती कि यदि बहू जी की अपार प्रणय संपत्ति में से कुछ अंश मैं भी लेती हूँ तो हानि क्या। परंतु बहू जी को अपने प्रणय के एकाधिपत्य पर पूर्ण विश्वास था। वो निष्क्रिय प्रतिरोध करने लगी। राजक्षमा के भयानक आक्रमण से वो घुलने लगी और सरकार वन विहंगिनी विलासिनी को स्वायत्त करने में दत्तचित्त हुए। रोगी की शुश्रूषा और सेवा में कोई कमी न थी, परंतु एक बड़े मुकदमे में सरकार का उधर सर्वस्वांत हुआ, इधर बहू जी चल बसी। चूड़ी वाली ने समझा कि उसकी पूर्ण विजय हुई, पर बात कुछ दूसरी थी। विजय कृष्ण का वह एक विनोद था। जब सब कुछ चला गया तब विनोद लेकर क्या होगा। एक दिन चूड़ी वाली से छुट्टी मांगी। उसने कहा, कमी किस बात की है, मैं तुम्हारी ही हूँ और सब विभव भी तुम्हारा है। विजय कृष्ण ने कहा, मैं वैश्या की दी हुई जीविका से पेट पालने में असमर्थ हूँ। चूड़ी वाली बिलखने लगी, विनय किया, रोई, गिड़गिड़ाई, पर विजय कृष्ण चले ही गए। वह सोचने लगी कि अपना व्यवसाय और विजय की गृहस्थी बिगाड़ कर जो सुख खरीदा था उसका कोई मूल्य नहीं। मैं कुलवधू होने के उपयुक्त नहीं। क्या समाज के पास इसका कोई प्रतिकार नहीं। इतनी तपस्या, इतना स्वार्थ, त्याग व्यर्थ है। परंतु विलासिनी यह न जानती थी कि स्त्री और पुरुष संबंधी समस्त अंतिम निर्णय करने में समाज कितना ही उदार क्यों न हो, दोनों पक्षों को सर्वथा संतुष्ट नहीं कर सका और न कर सकने की आशा है। ये रहस्य सृष्टि को उलझा रखने की कुंजी है। विलासिनी ने बहुत सोच समझकर अपनी जीवनचर्या बदल डाली। सरकार से मिली हुई जो कुछ संपत्ति थी उसे बेचकर पास ही के एक गांव में खेती करने के लिए भूमि लेकर आदर्श हिंदू गृहस्थ की सी तपस्या करने में अपना बिखरा हुआ मन उसने लगा दिया। उसके कच्चे मकान के पास एक विशाल वटवृक्ष और निर्मल जल का सरोवर था। वहीं बैठकर चूड़ी वाली ने पथिकों की सेवा करने का संकल्प। थोड़े ही दिनों में अच्छी खेती होने लगी और अन्न से उसका घर भरा रहने लगा। भिखारियों को अन्न देकर उन्हें खिला देने में उसे अकथनीय सुख मिलता। धीरे धीरे दिन ढलने लगा। चूड़ी वाली को सहेली बनाने के लिए यौवन का तीसरा पहर करुणा और शांति को पकड़ लाया। उस पथ से चलने वाले पथिकों को दूर से किसी कला कुशल कंठ की तान सुनाई पड़ी। अब लो नसानी अब न नसे हो। वटवृक्ष के नीचे एक अनाथ बालक नंदू को चना और गुड़ की दुकान चूड़ी वाली ने करा दी है। जिन पथिकों के पास पैसे न होते उनका मूल्य वो स्वयं देकर नंदू की दुकान में घाटा न होने देती और पथिक भी विश्राम किए बिना उस तालाब से न जाता। कुछ ही दिनों में चूड़ी वाली का तालाब विख्यात हो गया।